किसी भी चीज को जब हम रोटेट करते हैं तो उस पर सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स लगता है जिसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और हर एक ऑब्जेक्ट की लिमिट होती है कि वो कितना इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सहन कर सकता है। जैसे कि पहले के समय में यूज होने वाली सीढ़ी को अगर आप 80,000 आरपीएम पर रोटेट कर देते हैं तो इसके बाहर की तरफ इतना ज्यादा प्रेशर लगेगा कि ये छोटे छोटे पीस होकर बुलेट के जैसे स्ट्रेट लाइन में फैल जाएंगे और इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि ये किसी को भी अच्छा खासा जख्मी कर सकते हैं। वहीं स्केटबोर्ड के मजबूत व्हील तो केवल 45,000 आरपीएम पर ही ब्लास्ट हो जाते हैं और वहीं इसी तरह स्टील बैरिंग को 1.5 लाख आरपीएम पर रोटेट करने पर वो ब्लास्ट होगा। रेगिस्तान में ऐसा करने की गलती भूल कर भी मत करना, वरना ये आपकी आखिरी गलती भी हो सकती है। लेकिन क्यों? दरअसल जब इस व्यक्ति को रेत में एक अजीब तरह का गड्ढा दिखाई देता है तो ये उसके अंदर एक लकड़ी को डालकर तुरंत ही खुदाई करना शुरू कर देता है। फिर ये व्यक्ति उस जगह की मिट्टी को बिना रुके लगातार हटाता रहता है और कुछ ही देर बाद इस गड्ढे में से एक बड़ी सी मकड़ी निकलती है। लेकिन ये कोई आम मकड़ी नहीं है, बल्कि ये है व्हाइट डांसिंग लेडी स्पाइडर, जिसका जहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये किसी भी जीव को कुछ ही सेकंड में मौत की नींद सुला सकता है। हिरण के बच्चे के बैठने का ये तरीका कैजुअल नहीं बल्कि एक जीनियस सर्वाइवल हैक है जो इनकी ऊपर की टिकट कटने से बचाता है। दरअसल हिरण के बच्चे पैदा होने के कुछ हफ्तों तक काफी कमजोर होते हैं और शिकारियों से भाग नहीं सकते, तो इन्होंने एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी निकाली कि भाग नहीं सकते तो बैठ जाओ। इसीलिए जब माँ को खतरा दिखता है तो वो एक आवाज निकाल के बच्चे को सिग्नल देती है कि चुपचाप बैठ जा और हिलना मत। और इन बच्चों के बॉडी में लगभग कोई भी स्मेल नहीं होती क्योंकि इनके सेंट ग्लैंड्स फुली डेवलप नहीं होते, तो जो शिकारी अपनी नाक पे डिपेंड होते हैं वो इनको डिटेक्ट नहीं कर पाते। और जब ये बच्चे बिल्कुल बिना हिले बैठे रहते हैं तो इनके व्हाइट स्पॉट लंबे घास और लाइट पे ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे दूध में शक्कर। आखिर ये मछली कितनी प्यासी है जो लगातार समुद्र का पानी पिए जा रही है, ऐसा आपको भी लग रहा होगा। लेकिन असलियत में ये प्यासी नहीं बल्कि भूखी है। तो फिर ये पानी क्यों पी रही है? दरअसल ये है व्हेल शार्क और ये एक फिल्टर फीडर मछली है, यानी जब ये तैरती है तो मुंह खोलकर लगातार पानी मुंह में खींचती रहती है, जिससे पानी के साथ साथ छोटी मछलियां और क्रिल्स वगैरह इसके मुंह में चले जाते हैं, जिसके बाद ये अपने स्पेशल ग्रिल रेकर्स की मदद से पानी को बाहर निकाल देती है और मछलियों को खा जाती है। यानी कि ये खाने के लिए मजबूरी में पानी पीती है। अगर आपको अभी ये लग रहा है कि इस वक्त आप बस बैठकर आराम से अपना फोन देख रहे हैं तो ये फैक्ट आपका दिमाग हिला देगा। दरअसल आप इस वक्त जिस प्लेनेट पर बैठे हैं यानी पृथ्वी, वो आपको लेकर अपनी धुरी पर करीब 460 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है। साथ ही ये प्लेनेट 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक विशाल तारे का चक्कर लगा रहा है जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। वहीं ये विशाल सूर्य हमारी पृथ्वी समेत सारे ग्रह को लेकर हर एक सेकंड मिल्की वे गैलेक्सी में 230 किलोमीटर का चक्कर पूरा कर रहा है। और इसी एक सेकंड में मिल्की वे गैलेक्सी अपने अरबों तारों और अनगिनत ग्रहों को लेकर ब्रह्मांड के असीम अंधकार में करीब 600 किलोमीटर बढ़ आई है। अब आप जरा सोचिए, जब तक आपने ये वीडियो देखी तब तक आप इस विशाल और अनंत ब्रह्मांड में कितनी दूर निकल आए।